हम भगवद गीता के 9वें अध्याय को जानने की चेष्टा में हैं कि भगवान इस स्थान पर अर्जुन को किस तरह आंतरिक रूप से समुन्नत करते हुए महाभारत के युद्ध हेतु तैयार करते, यद्यपि अर्जुन युद्ध का इच्छुक नहीं है, किंतु अपनी विभिन्न शुद्ध शक्तियों से और अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों से अपने स्वांश अर्जुन को भौतिक आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान करने हेतु भगवान परम दिव्य रूप से प्रयासरत हैं। भगवान ने 12वें श्लोक में अर्जुन को कहा, मोघ आशः मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानः विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते। तात्पर्य कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को भगवान कृष्ण के भाव में भक्ति में रत दिखलाते, किंतु अंतःकरण से वे भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे भगवान का उपहास कर बैठते। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवान पर हंसते, भगवान श्री कृष्ण पर उपहास करते, उन्हें आसुरी और नास्तिक प्रवृत्ति का ही मानना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा भी कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी उनकी शरण में आते नहीं, अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव और भगवान श्री कृष्ण एक समान हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता और इस प्रकार का आसुरी और नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता, और यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र और उपनिषदों जैसे वैदिक वाक्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता। अतः भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है, और जो ऐसा करते वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते, क्योंकि वे भगवान के शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। बृहद विष्णु स्मृति में कथन है, यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि स चेलं स्नानम आचरेत।
जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। लोग भगवान की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे अनेकों बार अनेकों तरीके से उनसे ईर्ष्या कर बैठते। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक और असुर योनियों में रहने का लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रह जाता और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाते। मगर फिर भी भगवान की अनुकंपा उन पर भी कम नहीं होती क्योंकि भगवान भौतिक संबंध नहीं देखते। उनका कर्म तो उद्धार करना है और जो उनकी ओर मुड़ता वे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा, महा आत्मनः तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में पूर्ण रूपेण जानते हैं। तात्पर्य कि इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता किस तरह, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता और यही वह पात्रता है कि जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता और यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थासक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता और यह निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती। और इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती। महात्मा अपने ध्यान को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता और शुद्ध भक्त तो भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो श्री कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते, न ही देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते। वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और निरंतर उन भगवान के भाव में स्थित होकर अविचल सेवा में लगे रहते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, सततं कीर्तयन्तो माम यतनतश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, ये महात्मागण मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना पूजा करते हैं। तात्पर्य की सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वह सदैव भगवान के गुणगान में व्यस्त रहता। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों और असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता। और यह पुराण श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है। और यही भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण है। और ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने को दृढ़ व्रत होता। और इसे प्राप्त करने के लिए वह मन वचन कर्म से अपने सारे कलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता। और तब यह पूर्ण भगवद भाव अमृत में प्रतिष्ठित हो जाता। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़वत कहा जाता। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती। यह भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता। यहाँ कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महान आत्मा बन सकता। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। हे अर्जुन, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विभिन्न रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। भगवान अर्जुन को बताते कि जो विशुद्ध भगवद भक्ति में लगे हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा तो ज़रूर कहलाते, तो भी कुछ लोग ऐसे होते जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकारों से भगवान की पूजा करते। और इनका वर्णन आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु रूप में भगवान ने किया है, किंतु फिर भी कुछ लोग इनसे भी निम्न होते, जिन्हें
कि 3 कोटियों में रखा गया, परमेश्वर तथा अपने को एक मान पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले और भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे स्वयं की पूजा करते। वैसे यह भी एक प्रकार की ईश पूजा ही है, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता, और सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते। और तृतीय कोटि में वे लोग आते जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते कि यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक रूप है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वाधाह महमौषधम मंत्रो हम हमें वाज्य महमग्निरहम हुतम। किंतु हे अर्जुन, मैं ही कर्मकांड, यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि और आहुति हूँ। तात्पर्य यह कि ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वे ही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता, वह भी श्री कृष्ण ही हैं। और इन संबंधों में जितने मंत्रों का उच्चारण किया जाता, वे भी वही भगवान श्री कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी भगवान श्री कृष्ण हैं। अग्नि भी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि यह अग्नि पंच तत्वों में से एक है, अतः वह भगवान की भिन्ना शक्ति कही जाती। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण हैं। अथवा यह कह सकते कि जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुः एव च। अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता भी हूँ, माता भी, आश्रय भी हूँ, पितामह भी हूँ। मैं ज्ञेय हूँ और शुद्धिकर्ता ओंकार भी हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य यह कि सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति भगवान की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती, और इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ
सृष्टा है, न केवल हमारे माता पिता श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी दादा भी वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वस्तुतः कोई भी जीव श्री कृष्ण का अंश होने के कारण श्री कृष्ण ही है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य वे परम पावन परमेश्वर, पतितों का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह श्री कृष्ण को जानने की दिशा में होता, और जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध हो जाती वह भी श्री कृष्ण है। और इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता वह भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अतः श्री कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह भी श्री कृष्ण है। और सभी वेदों में प्रणव ओंकार प्रधान है, अतः वे सब भी श्री कृष्ण ही हैं। भगवान अर्जुन को बताते, हे अर्जुन, जब इंसान की दृष्टि, उसकी भावना, उसका समग्र शुद्ध हो जाता तो वह इस पूरे ब्रह्मांड में, इस चराचर में जिस भी चीज़ को देखता, सुनता, जिस विषय में बोलता, जो भी क्रियाकलाप करता, उन सबों में मैं भगवान श्री कृष्ण ही उपस्थित होता हूँ। अब इस स्थान पर एक विराम लेते हैं।